हरे कृष्णा एवरीवन। तो मैं ऐसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, राइट? एंड या सो लेट्स स्टार्ट विद अवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सेकेंड क्लास। तो जैसा कि आपको पता ही, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कैसे आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? क्या क्या आप हैबिट्स बना सकते हैं डेली बेसिस पे, और जिन पे आपको काम भी करना है एक्चुअली, क्योंकि ये कोई एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है कि एक दिन से आपको आ जाएगा, या कोई आकर के आपको जादू के कुछ मंत्र सुना देगा तो आप सीख जाओगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और डेली चीज़ें सीखनी है। जो भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप प्लीज़ उनको प्रैक्टिस करिए। अगर आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो यूट्यूब पे जब ये अपलोड होगी, सेल्सफोर्स हेल्पिंग हैंड के नाम से चैनल है, तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी रख सकते हैं, जो भी आपको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, राइट? सो अब बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो हमने डिस्कस किया था पहले कि पहला सेंटेंस, क्योंकि हमेशा जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते तो खुद से स्टार्ट करते हैं, राइट? तो मैं अपने बारे में बात करता हूँ, क्योंकि अपने बारे में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अपने बारे में जानता हूँ, राइट? मैं कोई भी काम करने जाता हूँ या कुछ भी करने जाता हूँ, हर इंसान अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानता है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था अपने आप से, राइट? तो मैंने आपको बताया था, बड़ा सिंपल सा रूल है। जो भी काम आपकी लाइफ में डेली होता है उसके साथ आपको सिंपल बोलना है। क्या बोलना है? आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म मतलब आई एक्शन, जो भी काम आप कर रहे हैं वो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म, उसमें आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना, राइट? तो बड़ा सिंपल था। आई टेक टी, आई गो टू मार्केट, आई वॉच टीवी, आई प्ले क्रिकेट, राइट? आई यूज आई डू माई ऑफिस वर्क, एंड आई टेक water, right? And I hear music, and I watching movies, right? So these all kind of sentences you were need to speak in terms of फर्स्ट क्लास के आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन के बारे में। तो सेकंड पर्सन के बारे में जब भी बात होगी और वो काम वो डेली करता है, राइट? ही सी इट, राइट? तो ये कौन हो गया? सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन हो गया? यू वी, राइट? सो यू वी आर दी थर्ड पर्सन। उनके साथ आप हमेशा एस आई एस नहीं लगाएंगे, वो बड़ा सिंपल है। उनके साथ आप सिंपल आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। बट जब भी आप थर्ड सेकंड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हमेशा क्या लगेगा? एच या ई एस। आई, नो सॉरी, ही सी एक्शन एस और ई एस एज पर दी रिक्वायरमेंट। सो लेट्स से वी कैन से लाइक C goes to market and C plays cricket, right? C takes water, right? C using mobile phone. C use mobile phone, and C purchase clothes. C preparing the food, and we can also talk about the he, right? So he goes to market. He using mobile phone, and he play game on the laptop, right? And he watch the TV, right? So these all kind of sentences we can speak when we talk about the he and she. And same in terms of, when you speak the someone name. Let's say I'm saying Ram goes to market, right? So there will be also, because we are talking about the second person, and who's the second person? Ram is the second person. So anyone who are spelling to them. But the thing is, like, if we don't know the name, so we are just talking in front of us, so that is a third person, because that may be the multiple person. So whenever I am talking about myself, I plus you, we, they, so there will be, I will never use the s or es with the actions. But when I talk about the second person may be name, second person may be person, or second person may be he or she, where I don't know who is it, right? So in that scenario, we always use s or es. Okay, so do you understand? So first we practice with the myself. I do this work. I action first form. I take tea. I go to market. I play cricket, right? And I travel to Delhi, right? I come back to home. So these all are the sentences you can speak. You can see जो भी आपके आसपास की चीज़ें हो रही हैं। अगर कोई भी काम हो रहा है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई अपने खेत में काम कर रहा है ना? कोई कुछ काम कर रहा है, तो आप उसको देख करके खुद में कन्वर्ट करिए। अब जैसे मैंने आपको आज रूल बता दिया, आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। पहले हम खाली अपने बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल लगा सकते हैं। अगर हम ही के बारे में बात करें, शी के बारे में बात करें, और सेकंड पर्सन के बारे में बात करें, तो वहाँ पे हम एस या एस लगा सकते हैं।
और आई यू और वी दे के साथ तो सिंपल है। लेट्स से हम कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी दे आर प्ले क्रिकेट, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट डेली लाइफ कि वो ये काम डेली करते हैं। मतलब प्रेजेंट का क्या सेंटेंस होता है, एक्चुअली वो काम डेली होता है। जैसे आप ब्रश डेली करते हैं, आई यूज टू ब्रश डेली, राइट। तो ये सारे सेंटेंसेज आप डेली करते हैं। तो जो भी काम आप डेली करते हैं उसके साथ आपको आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ओके। तो बड़ा बेसिक रूल मैंने आपको बताया, आपको क्या क्या करना है, सिंपल। आज आपको इसी पूरे टॉपिक्स को रिवाइज करना है। पहले आपको अपने बारे में बात करनी है। और गाइस आप ये चीज़ याद रखो, जब भी आप इंग्लिश का डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लीज़ लिखिएगा, ठीक है। लिखना भी आपको पड़ेगा, आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको देखना भी पड़ेगा, तभी बात बनेगी। मतलब आप तभी इंग्लिश में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। बेसिकली ऐसे मैं बोल दूँ कि सीख जाओगे तो भाई वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली यू हैव टू प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगी एक्चुअली। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वीडियो देख के बस इसके बाद काम खत्म, नहीं, काम इस वीडियो के बाद ही स्टार्ट होगा। क्योंकि ये वीडियो आपने देख ली, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपने प्रैक्टिस कितना किया, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। तो अगर वो चीज़ आपने नहीं की तो फिर सारा बेकार है। जो भी आपने आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट इस वीडियो को देखने में दिया तो फिर सब चीज़ें बेकार है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, जब भी आप वीडियो देख रहे हो और उसके बाद आप नोट डाउन कर लो, डोंट माइंड। लाइक अगर आपको वो सेंटेंसेस याद नहीं है जो मैंने आपको बताया, लेट्स से मैंने आपको बताया कि जब भी आप अपने बारे में बात कर रहे हो तो आई एक्शन, एक्शन का मतलब क्या, मतलब जो वो काम खेलना हो सकता है, वो काम कहीं जाना हो सकता है, या फिर वो क्रिया बेसिकली। जैसे आपने पढ़ा हुआ ना ग्रामर में क्रिया, वर्ब, तो वर्ब इज इन जनरल टर्म आई एम कॉल्ड इट्स एक्शन, क्योंकि वो कोई भी काम हो सकता है, राइट। तो उसको आपको आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। और जब सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, ही सी और एनी नेम ऑफ द पर्सन, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, एस और ई एस विद एक्शन। और वही चीज़ जब मैं बात कर रहा हूँ यू वी और दे के साथ, तो वहाँ पे क्या यूज़ करूँगा मैं, वहाँ पे यूज़ करूँगा सिंपल आई एक्शन, यू वी दे एक्शन फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो बड़ा सिंपल रूल है, आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पहली बात आपको अपने बारे में बात करनी है, फिर आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करते हुए देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग लेट्स से अगर आप कई सारे लोग मिलके काम कर रहे हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वी। क्या यूज़ करते हैं, वी। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार हम ना क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वहाँ पे मैं क्या, हम ना क्रिकेट खेलते हैं। किसी ने पूछा भाई तुम शाम को क्या करते हो रोज, यार हम ना शाम को रोज क्रिकेट खेलते हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, यार वी प्ले क्रिकेट, राइट। यहाँ पे क्या आया, वी प्ले क्रिकेट, क्योंकि वहाँ पे बात हो रही है बहुत सारे लोगों की। अगर यहीं पे मैं बात करता राम प्ले, यार राम ना रोज शाम को खेलता है, रोज खेलने जाता, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करता, राम प्लेज क्रिकेट। क्या यूज़ करता, राम प्लेज क्रिकेट, गॉट इट। तो ये डिफरेंस एक्चुअली, मतलब इसमें वैसे इतना आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं लगाओगे तो ज़्यादा कुछ वो होगा, बट आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकल भी करेक्ट होना है। अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो या फिर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस चीज़ में ये हेल्प करेगा आपकी। क्योंकि जब आप एक अच्छी इंग्लिश बोलोगे और एक मीनिंगफुल इंग्लिश बोलोगे तो उसका एक इम्पैक्ट अलग जाता है, राइट। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि जब भी आप इस तरीके का कोई भी इंटरव्यू या प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। तो ये बात हो गई इन सभी सेंटेंसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब यार ये तो हो गया कि यार ये मैं कहाँ कहाँ से देख के बोलूँ, ठीक है। आप स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, कोई बात नहीं, आप उन सेंटेंसेस को लिख लीजिए, ओके। जो भी आपको लग रहा है, जैसे राम खेलने ज़्यादा कुछ आता है, लेकिन साथ के साथ लिख करके बोलना भी है। ऐसा नहीं कि लिख के छोड़ दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में हेजिटेशन होती है, या फिर हमें मीनिंग्स नहीं पता, या फिर हमारी वोकेबलरी वीक है, या फिर हम कह सकते हैं हम सेंटेंस को ना बना नहीं पाते, राइट। तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है सभी के साथ। एंड उस चीज़ के साथ साथ आप थोड़ा सा चीज़ों को ग्रो करना स्टार्ट करें। मतलब ग्रो कैसे, कि कोई भी चीज़, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा ना आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, और उसके साथ साथ बेसिक्स चीज़ें कुछ पढ़ना स्टार्ट करो। किसी को बुक को ले लो, या फिर कोई न्यूज़ देखना स्टार्ट करो। तो क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके इसलिए काम आएंगी, वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। मतलब जितने भी चीज़ें आप हिंदी में देखते हो, हिंदी में सुनते हो, हिंदी में करते हो, वही चीज़ अब आप इंग्लिश में कर रहे हो। तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका एक रूटीन बनेगा, आपको अवेयरनेस आएगी, है ना। कि लेट्स से इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ, जैसे वित्त मंत्री होता है हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेकिन वही सारी सेंटेंसेस आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में देखोगे, है ना। तो उससे आपकी
एक इंग्लिश के प्रति मैच्योरिटी आएगी कि हाँ यहाँ पे मैं सेंटेंसेस कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पे वोकेबलरी कैसी है। ओके, अब कोशिश करिए जो भी चीज़ें आप स्पेल करते हैं उनको, जैसे मैं इस लोक की बात कर रहा हूँ, है ना, इस ताले की बात कर रहा हूँ, तो कोशिश करिए कि इस ताले को मैं इंग्लिश में क्या बोलूँ। मैं इस कार्ड की बात कर रहा हूँ, इस कार्ड को मैं क्या बोलूँ। मैं इस हैंकी की बात कर रहा हूँ, राइट, रुमाल बेसिकली, है ना, तो मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलूँ, मैं इसको हैंकी बोलूँ, क्या बोलूँ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके घर में ही हज़ारों चीज़ें होंगी ऐसी जिनका सबको मीनिंग नहीं पता होता ऑब्वियसली। आपके वेजिटेबल्स ले लो, आपके घर में सब्जी बनती है, उनका मतलब नहीं पता, तो आप उनको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। मतलब जब सोचना स्टार्ट करो तो हर चीज़ को सोचो। ये नहीं है कि बस एक ए भाई आई प्ले क्रिकेट, आई गो टू मार्केट, आई गो टू ऑफिस, नो, थिंक अबाउट एवरीथिंग, राइट, क्योंकि चीज़ें आपको सारी बोलनी है। ऐसा नहीं है कि बस 4 सेंटेंस बोलने और काम हो गया। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप सारी चीज़ों को बोलोगे और वो सारी चीज़ें आपके माइंड में जाएंगी, है ना। इंग्लिश कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मैं अगेन ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी इंग्लिश अच्छी होगी। बस आपको फॉलो करना है चीज़ों को, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। कहीं पे कोई पेमेंट नहीं करना, कोई ऐप नहीं खरीदनी, कुछ नहीं करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना है सारा काम, ठीक है। मोबाइल आपके पास है, सबसे बड़ा फ्रेंड है आपका। और 2 चीज़, अगर आप स्टूडेंट हो तो भाई सोशल मीडिया को कम से कम चलाओ, इंस्टाग्राम को कम से कम चलाओ। मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा कि चलाओ मत, चलाओ बट कम चलाओ। जब भी आपकी पढ़ाई का टाइम हो या आप सोच रहे हो कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो कम चलाओ। इंस्टेड ऑफ दैट एक लिंक्डइन ऐप करके होती है, लिंक्डइन अगर आप चला सकते हो तो वो बहुत वेल एंड गुड, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानने को मिलता है और सारे आर्टिकल इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो वो एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। और वोकेबलरी के लिए गूगल आपके पास बेस्ट है, ठीक है गाइस। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। आज आपको 3 तरीके के सेंटेंस बनाने हैं, जो काम मैं करता हूँ, जो काम थर्ड पर्सन करता है और जो काम सेकंड पर्सन करता है, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और बोलने हैं, ठीक है। बनाने का मतलब ये नहीं कि कॉपी पे चेक करेगा कोई, भाई वो वाला गेम नहीं है। यहाँ पे बोलने की बात हो रही है, तो किससे चलेगा काम, बोलने से। और बोलेगा कौन, आप लोग बोलोगे, ठीक है। मेरे लिए मैं बोलूँगा और आपके लिए आप बोलोगे, तभी बात बनेगी, ठीक है। तो चीज़ों को ऐसे ही मतलब सीखना है तरीके से। एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज है तो प्रैक्टिकल करने से ही आएगी। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मैं ना आपको स्विमिंग सिखाऊंगा और आप ना एक बुक ले लो और उस बुक से आप स्विमिंग सीख लेना, क्या ये पॉसिबल है? आप बुक से सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे, है ना। आप कहोगे कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हैं भाई, ऐसे नहीं होता। स्विमिंग कैसे सीखोगे? आपको प्रॉपर या तो स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा या फिर आपके आसपास जो भी नहर नदी है वहाँ पे आप जाके सीख सकते हो, राइट। तो चीज़ें जो भी आप कर रहे हो वो सीखने से ही आएंगी। इम्प्लीमेंटेशन, जैसे बोला जाता है ना कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, तो प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा गाइस, है ना। चलो अब आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल फिर कनेक्ट करेंगे। एंड आई मेक श्योर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। मैं गारंटी से कहता हूँ 1 महीने के अंदर बहुत चेंज आ जाएगा, पर आपको फॉलो करना पड़ेगा, ओके। स्टे ट्यून टू द सेल्सफोर्स हेल्पिंग हैंड चैनल and don't forget to like and subscribe if you didn't it, and also forward it to your friend circle who also want to speak in English, and they are studying but they are not able to speak in proper way, and they are not able to give the introductions about their self। तो उस पार्ट में हम लोग आएंगे भी कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है। जब आप कहीं पे जाते हैं तो यार बड़ा ऐसा अजीब लगता है कि यार इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते, सामने वाला 2 क्वेश्चन पूछ लेता तो शर्म के मारे मुंह झुक जाता है ना। वो सारी चीज़ें हम सॉर्ट आउट करेंगे, नो वरीज, ओके। स्टे ट्यून टू द सेल्सफोर्स हेल्पिंग हैंड चैनल, बाय, टेक केयर।